हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी तक आपने पार्ट 4 तक वीडियो देख लिया होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक वीडियो बन गया है, जो कि आप जाके देख सकते हो। तो पार्ट 4 तक आपने देखा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का आपने देखा था। यूनिट फर्स्ट आपने इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, जो कि ये पूरा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पार्ट 4 तक। आपको आज से आपको पार्ट 5 से सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ाएंगे आपको। तो पिछले वीडियो में आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप समझ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि आज हमारा टॉपिक रहेगा, आज का टॉपिक आपका ये रहेगा, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, ये आपका रहेगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या पढ़ेंगे आप, इसका सिलेबस ये है, देखो मैं आपको लिखा हूँ। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेबस ये है, आपको दिख रहा होगा। सिलेबस का है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन और सेल डिवीजन, सेल जंक्शन, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, pathway activation by extracellular signal molecules, forms of intracellular signaling, contact dependent, और बी पैराक्राइन, सिनेप्टिक, इंडोक्राइन। ये आपके सेलुलर लेवल में आपको पढ़ना है। ये सारा चीज़ आपको सेलुलर लेवल ऑफ फंक्शन पढ़ना है, जो कि आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। तो हम इस वीडियो में देखेंगे। वैसे आपको इस वीडियो में सेल के बारे में अच्छे से बताएंगे। सेल के लिए बहुत अभी 2 पार्ट में बनेगा, ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सेल के बारे में आप जान ही चुके हैं, सेल हमारा कैसे बनता है, सब कुछ आप वीडियो ह्यूमन बॉडी के बारे में सब कुछ आपको पता ही हो गया होगा कि हमारा सेल क्या होता है। ठीक है, और नहीं पता होता आप वीडियो में जाके देख सकते हो आप। वैसे हमारी बॉडी कैसे बनी होती है, पहले हमारा सेल्स होता है, पहले हमारा होता है आपका पहले आपका होता है केमिकल मॉलिक्यूल्स होता है। आप दिख रहे होंगे आपको, पहले आपका केमिकल मॉलिक्यूल्स होता है, केमिकल मॉलिक्यूल्स होता है। अब फिर आपका सेल होता है, फिर आपका, ठीक है, टिश्यू लेवल होता है, ठीक है, फिर आपका आर्गन लेवल होता है, फिर आपका ऑर्गन सिस्टम बनता है, उसे आर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, आर्गन सिस्टम के बाद आपका ह्यूमन बॉडी बनता है। तो हमारा सेल्स हमारा बॉडी के लिए कितना उपयोग होता है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये चीज़ें, ये क्वेश्चन जो कि हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप कहीं भी पेपर उठा के देख सकते हैं। अगर ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पेपर आप कहीं देखते हैं तो इसका क्वेश्चन आता ही आता है, 7 नंबर में आता ही आता है। तो आज इस बारे में पढ़ेंगे हम कि सेल्स हमारे क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं पॉइंट आपका है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, सेल क्या होता है, सेल को डिफाइन कैसे करते हैं हम। अगर क्वेश्चन आ गया सेल क्या है, 2 नंबर में क्वेश्चन आता है सेल्स, तो आप डिफाइन कर सकते हो। इट इज़ द डिफाइंड एज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ के, जो हमारी लाइफ होती है या बॉडी होती है, वो उसका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है हमारा सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो। ठीक है, एंड इट इज़ द इंक्लूड ऑफ सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन इंक्लोजिंग साइटोप्लाज्म दैट कंटेंस जेनेटिक मटेरियल। आगे होगा,
ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं आपको ने, ये जेनेटिक्स मटेरियल, ठीक है, इसके बाद का ही है, इसके बाद का है जेनेटिक्स मटेरियल। तो सेल्स यही होता है हमारा। तो हमारे बॉडी के लिए हमारे एक फंक्शनल यूनिट होता है, स्ट्रक्चर होता है, तो सेल्स इसी को बोलते हैं। आगे देखते हैं, जो हमारा सेल्स होता है ना, सेल्स, ठीक है, हमारा सेल्स होता है, आप देख सकते हो, ये हो गया आपका सेल्स। हमारा क्या होता है, सेल्स हमारा होता है जो कि हमारा एक 100 ट्रिलियन सेल से बने होते हैं। ये जो हमारे सेल्स होते हैं ना, आप सेल्स को देख नहीं पाओगे, सेल्स आपको दिखेगा ही नहीं, इतने मतलब बहुत ज़्यादा छोटी से छोटी चीज़ से बनी हमारी होती है, इसे बोलते हैं 100 ट्रिलियंस। आप देख सकते हैं कि इट इज़ द कंसिस्ट ऑफ द 100 ट्रिलियंस cells with a size and mass of about 1 nanogram and 10 micron in the human body, ठीक है। सेल्स हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। आगे देखते हैं, सेल्स कितने टाइप्स होते हैं। सेल्स के हमारे 2 टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है दोस्तों, ऐसे आप मान लीजिए कि हमारा सेल्स में कई सारी चीज़ें, आप पहले स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर एक बार दिखा देता हूँ, बहुत ज़रूरी है स्ट्रक्चर सेल्स के बारे में। स्ट्रक्चर आप सेल देख लीजिए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा सही से, और ये देखो दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ऐसे सेल हमारा है स्ट्रक्चर, ये सेल्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप देख सकते हो सेल्स का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है, ये सेल्स का स्ट्रक्चर है, थोड़ा भारी में है, ऐसे भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ऐसे सेल्स स्ट्रक्चर है, ये देख सकते हो आप, आपको दिख रहा होगा सेल्स स्ट्रक्चर। जो हमारे सेल्स स्ट्रक्चर होता है ना, वो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में, कितने 3 पार्ट में आपका डिवाइड होता है। पहला आपका क्या हो गया, पहला आपका ये हो गया, पहला आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। दूसरा आपका हो गया साइटोप्लाज्मा हो गया, दूसरा आपका साइटोप्लाज्मा हो गया। तीसरा आपका हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। ये हमारे सेल्स हमारे 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं अगर देखा जाए तो पहला आपका, जब अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, हमारे एक आउटर लेयर में होता है, एक आउटर लेयर में हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल को कवर किया रहता है। और जो हमारा साइटोप्लाज्मा होता है ना, साइटोप्लाज्मा, ये हमारा यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी इनर, आप यहाँ से देखें, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक के, ठीक है, यहाँ से लेके इसको छोड़ के न्यूक्लियस को, यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे पार्ट को, हमारा जो हमारे पार्ट होते हैं इसको सब बोलते हैं साइटोप्लाज्मा, ठीक है। इस न्यूक्लियस को छोड़ के यहाँ से लेके और यहाँ तक, इसको हम साइटोप्लाज्मा, जितने भी हमारे टर्म आते हैं सब साइटोप्लाज्मा के अंदर आते हैं। तो साइटोप्लाज्मा के अंदर हमारे क्या होते हैं, जैसे आपका हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस हो गया, नहीं न्यूक्लियस छोड़ दो, न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस का अलग ही पार्ट होता है, और न्यूक्लियस का अलग होता है। आपका गोल्जी एपार्टस हो गया, ठीक है, गोल्जी एपार्टस हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, लाइसोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स, पैराक्सीसोम, ये सब हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर में आते हैं। आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर आते हैं। अब जो हमारा बचता है तीसरा पार्ट न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है ना, ये देखो न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस के अंदर हमारा होता है न्यूक्लियोल्स होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ सेल हो गया। तो आप देख सकते हैं एग्जाम में अगर आप इसको अच्छे से बना लेते हैं ना, तो कम से कम प्रॉपर तरीके से आपको अगर बना लेते हैं, जैसे मैं बनाया हूँ ऐसे आपने बना के दिखा दिया, तो आपको 7 नंबर 100% मिलना ही मिलना है। 7 नंबर में से 6 नंबर तो आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि अभी आपका और पॉइंट आगे बताऊंगा। तो आपको मैंने स्ट्रक्चर पहले बता दिया हूँ, आप देख सकते हो, आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं, पहले तो हम टाइप ऑफ सेल देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ सेल क्या होता है, जो कि ये हमारे 2 टाइप से बने होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वो हमारे न्यूक्लियस से, अभी देखा ना आपको, न्यूक्लियस जो होता है सेल्स में, वो हमारा डेवलप नहीं होता है, मतलब फुल्ली डेवलप होता ही नहीं है, उसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, आप देख सकते हो। तो
हम पढ़ेंगे आपको। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द सिंगल सेल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज टू बी द अर्लीस्ट ऑन अर्थ एंड विच आर नॉट कंप्लीट डेवलपमेंट न्यूक्लियस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल सेल्ड, सिंगल सेल्ड बोलते हैं, सिंगल सेल बोल सकते हो आप है। ठीक है, सिंगल सेल्ड जैसे में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, ये हमारा सब आता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। ठीक है, एंड विच आर नॉट कंप्लीट डेवलपमेंट न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होता है। ठीक है, अब इधर देख सकते हो, दीज आर द लैक ऑफ न्यूक्लियस, लैक ऑफ न्यूक्लियस एंड सम ऑर्गेनिज्म, सम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कुछ हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं और न्यूक्लियस हमारे वो लैक होते हैं, मतलब कि डेवलप नहीं होते हमारे इस प्रोकैरियोटिक सेल्स में डेवलप नहीं होते हैं। तो हमारा जैसे प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल देख सकते हो आप, इसके एग्जांपल है बैक्टीरिया एंड आर्चिया। ठीक है, बैक्टीरिया एंड आर्चिया। तो बैक्टीरिया में आपका जैसे आपका ई कोलाई हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस हो गया, ये सब बैक्टीरिया के अंदर ही तो आते हैं ना, ये सब इसके बैक्टीरिया के अंदर ही आते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया। और आर्किया के अंदर क्या आता है, ये आपका आता है मेथेन प्रोड्यूसिंग मैथेनोजेंस एज वेल एज साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये आपका हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। एग्जांपल आप देख सकते हैं बैक्टीरिया और आर्चिया, ये आपका हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स, अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स में 2 नंबर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो 2 नंबर क्वेश्चन अगर आएगा तो आप इतना लिख लेना। ठीक है, या जो आप चाहे इतना से लेके यहाँ इतना तक भी लिख लेंगे और आप एग्जाम्पल लिख देंगे तो आपको भी 2 नंबर अच्छे से मिल जाएगा। अगर आप इतना लिख देते हैं तो और अच्छी बात है, बाकी अपने से समझ के अंडरस्टैंड करके आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। अब आप देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स उसका उल्टा है पूरा, आप देख सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, एक हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है, लार्ज ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो आप, एंड विच आर द कंप्लीट डेवलपमेंट न्यूक्लियस। ठीक, हमारा न्यूक्लियस कंप्लीट डेवलपमेंट, इसके न्यूक्लियस कब से कंप्लीट डेवलप होता है। तो दे हैव ए ट्रू न्यूक्लियस, अगर हमारा कंप्लीट डेवलपमेंट न्यूक्लियस तो हमारा ट्रू न्यूक्लियस बोल सकते हो आप, इनक्लोज्ड बाई ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी अपार्टस। ठीक है, ये सब हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर है। जब हमारा, जैसे हम देख सकते हैं ना, जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है ना, वो हमारा यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही आता है। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ह्यूमन बॉडी एक फुल्ली डेवलप्ड सेल होता है, तभी तो सब बॉडी हमारा एक डेवलपमेंट होता है ना। अगर सेल ही डेवलप नहीं होगा, ठीक है, तो न्यूक्लियस ही डेवलप नहीं हो तो हमारा सेल कैसे डेवलप होगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारा एक कंप्लीट न्यूक्लियस डेवलपमेंट हमारा ह्यूमन बॉडी में होता है। जैसे किसी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहला आपका लिख दिया हूँ एनिमल सेल्स, आप देख सकते हैं एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल में भी हमारा एक कंप्लीट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल कई सारे हैं। ये यूकैरियोटिक सेल्स एग्जाम्पल आर इंक्लूडेड प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, फंजाई। ठीक है, और अब देखिए, अभी आपको मैंने सेल के बारे में अच्छे से बता दिया हूँ, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा अच्छे से। ये आपका एक हम सेल्स के बारे में अभी बहुत सारा पढ़ना है सेल्स के लिए, तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे दिया हूँ, जो कि हमारा सेल्स क्या होता है, सेल कितने टाइप्स होते हैं, सेल कैसे बने होते हैं। ठीक है, सेल्स हमारे कितने टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, और सेल्स का स्ट्रक्चर कैसे आपको देखना है। ठीक है, ये पूरा आपका इसी वे पे चलना है, ये आप देख सकते हो। इसी वे पे हमारा एक बनेगा आपका, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, ये टॉपिक बनेगा, ये आपका टॉपिक बनेगा। ठीक है, ये पूरा टॉपिक आपका देख सकते हैं, पूरा टॉपिक आपका, ये आपका टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल पूरा कंप्लीट होगा इस पेज पे। तो स्ट्रक्चर को आप ध्यान से करना है। ठीक है, अगर एग्जाम में स्ट्रक्चर बना लेते हैं और थोड़ा सा लिख लेते हैं तो भी आपको 5 से 6 नंबर आपको मिल जाता है। स्ट्रक्चर मेन होता है, टीचर का मेन फोकस स्ट्रक्चर पे होता है। ऐसे सब क्वेश्चन में, ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ना, तो स्ट्रक्चर का मेन फोकस करता है एग्जामिनर। तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स के कितने होते हैं। दीज आर द डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स में हमारा बांटा हुआ है, क्योंकि आपको बता दिया हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्मा में आपको मैंने बता दिया हूँ कि कितने चीज़ें आते हैं। ठीक है, जैसे आपका कितने चीज़ें आते हैं साइटोप्लाज्मा में, आप देख सकते हो। साइटोप्लाज्मा में आप
बोल सकते हो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल सकते हो, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल सकते हो। और देखो इसमें एक चीज़ होता है, आपको बता देता हूँ, इस सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक है, क्या होता है, फ्लूइड होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है। ये हमारा इनर मेम्ब्रेन होता है, अभी आपको बता देता हूँ, बाकी अब सब कुछ बताऊँगा, ऐसी बात नहीं है। एक हमारा ये तो हमारा आउटर मेम्ब्रेन होना, ये आपका इनर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है। तो ये हमारे इनर मेम्ब्रेन में एक हमारा फ्लूइड होता है, हमारा सेल जो होता है फ्लूइड से भरे होते हैं। उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम, उस फ्लूइड को बोलते हैं साइटोसोल, ठीक है, साइटोसोल बोलते हैं। ओके, कन्फ्यूजन दूर हो गया आपका, सारे पार्ट है आपका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। अभी आप सब पढ़ाएंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, गोल्गी एपार्टस क्या होता है, लाइसोसोम्स क्या होता है, ये सब सारे जितने पार्ट होते हैं ना दोस्तों, ये सब हमारे सेल्स के अंदर एक वर्क करते हैं, एक उनका अलग से फंक्शन है, ठीक है। तो दोस्तों आज इतना ही, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा होकर शेयर करिए, ताकि आप लोग को एक हर दिन एक नया नया वीडियो मिलता रहेगा। और जो भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको समझ में आया हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर नहीं आया है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको कन्फ्यूजन दूर करेंगे। आपका एक एक कमेंट हम देखेंगे, चेक करेंगे, सब कुछ कन्फ्यूजन दूर करेंगे। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।